हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। फ्री व्हाट्सएप और लर्निंग ग्रुप के बाद अब आपके लिए है फ्री ट्रेनिंग का मौका। ठीक हो गया। इन दुबई यू कैन गेट द फिजिकल ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग फ्री। ओके जी। और क्वालिटी ट्रेनिंग है, कोई एक दिन का सेमिनार ये जिस तरह से चीज़ें नहीं है। जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनके लिए मौका है। और 6 फरवरी को 6 दिन का कोर्स प्लान हो गया दुबई के अंदर। 7 to 10 PM इज़ द डेट, टाइमिंग फॉर फ्रॉम 6 फरवरी। तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उस कोर्स के लिए कैसे कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इधर जो है वो GGC ब्रोकर का जो लिंक है वहाँ पर आप अकाउंट बना के जो है वो इधर यू हैव टू पे द मिनिमम $2000, या फिर अगर आपको फ़ीस पे करके आना है तो आप फ़ीस पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन वहाँ मौजूद है। और GGC ब्रोकर जो है वो एक सर्टिफाइड ब्रोकर है, और उसका जो स्प्रेड है, जो डिज़ाइन किया गया है पर्टिकुलरली फॉर द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी, और जो एक प्रॉपर अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट किया गया, तो यू विल नॉट फाइंड द बेटर स्प्रेड्स देन एनी अदर इन द होल मार्केट। और USDT का जो उसका विड्रॉल और डिपॉजिट है वो इंस्टेंट है। अच्छा जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ इस फील्ड के अंदर भाई लर्निंग के अलावा कुछ नहीं रखा। आप जितने मर्जी माचे बन जाएं, जो मर्जी बन जाएं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप इसीलिए ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लर्निंग का मौका है। आज भी जब मार्केट बंद है और सिर्फ BTC की ट्रेड्स चल रही हैं, तो इसमें भी इस टाइम पर भी वहाँ ग्रुप के अंदर लर्निंग के ऊपर, पैटर्न्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट कम्युनिटी ग्रुप। उस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, OctaFX और XNex और GGC है, वो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। आप वहाँ से ज्वाइन करके अकाउंट बना के एक्टिव ट्रेडर आप उधर हिस्सा बन सकते हैं। या फिर ये है कि आप जो है वो अगर तो ऑलरेडी OctaFX और XNex पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप उसको IB नंबर चेंज कर सकते हो। IB नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके जी, ये चीज़ हो गई। अब मंडे का दिन होगा। मंडे को क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहली चीज़ मंडे वाले दिन मार्केट प्रॉपर ओपन होगी। मतलब जो न्यू ईयर के जो छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग भी थे, जो छुट्टियां और हर चीज़ को प्लान किए हुए थे, एवरीबडी विल बी इन फ्रंट ऑफ देयर डेस्क। ठीक हो गया। हमारी तरह नहीं, हम लोगों का मसला ये है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स हैं। वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि चलते फिरते ट्रेड्स लगा रहे हैं, उछलते कूदते मार्केट के अंदर, कभी जो है वो टॉयलेट में बैठे हुए, कभी गाड़ी चलाते हुए, दे आर डूइंग द ट्रेड्स। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक दैट। आपको इस मीडियम, इस मोड से बाहर आना पड़ेगा। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर भी यही चीज़ें बयान करता हूँ कि आपको इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। ये जो हरकतें हैं ये कभी भी इन द लॉन्गर रन आपको कामयाब नहीं करेंगी। मेरी आप ये बात लिखवा ले भाई, ट्रेडिंग इज़ अ स्पेशल फील्ड। ट्रेडिंग इज़ अ रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स। आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी हज़ारों लाखों डॉलर डाल लें, यू विल ओनली बी अ लूज़र। और ये जो बात मेरे सामने करते हैं ना, हम ट्रेड मैनेज कर लेते हैं, हम ट्रेड मैनेज कर लेंगे, हम ऊपर से डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लेंगे। दिस इज़ जस्ट समथिंग, दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, दे कैन नेवर डू दैट। हम हैजिंग कर लेंगे, इससे कभी कुछ नहीं होगा। ट्रेडिंग में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस, एंट्री और TP। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये तीनों चीज़ें, दिस इज़ एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। आप जो भी पैसा ले के मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ओके जी, हो गया जी ब्रीफ। अब मंडे को क्या हो सकता है मार्केट को देख लेते हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड आपको मैं बता दूं, बात देखें NFP नंबर जिस तरह से आया, सब कुछ आया। गोल्ड आपको अगर तो दोबारा से 54-56 मिलता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। और क्योंकि देखिए एज 4 के अंदर बेरिश सेंटिमेंट मौजूद है, एज 4 के अंदर गोल्ड का बेरिश सेंटिमेंट मौजूद है, और देयर इज़ अ हाई चांसेस कि मंडे को मार्केट बड़ी प्रॉपरली नीचे आना शुरू हो जाए। देखें क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में अप जाने के चांसेस कोई नहीं है, लेकिन इन द मॉर्निंग मंडे वाले दिन स्कैल्पर्स डॉक्टर साहब वो लेते हैं। ऑब्वियसली सपोर्ट इज़ 2038 से लेके 2041 का एरिया, ये सपोर्ट है।
इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे जाएगी। आई एम टिल्टेड बेरिश। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली मार्केट बेरिश है। फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी, ये चीज़ों को देख के आप सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट को रन कर सकते हैं। मॉर्निंग से ही मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। एनएफपी का जो डाटा आया हुआ है, जो बेरिश स्टांस है, जो कि जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ ना होने के इंडिकेशंस हैं, वो मार्केट को नीचे लेके जाना यहाँ पर बनता है। असल चीज़ यही है, कल मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि मार्केट अभी गोल्ड जो मार्केट है बायर्स ढूंढ रही है, बायर्स ढूंढेगी तो जो है वो चीज़ है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी 2063 के ऊपर H4 ओपनर क्लोज हो जाती है तो फिर शायद मार्केट का लेवल दोबारा से 2155 होगा। ठीक हो गया। ये वीकली रेजिस्टेंस ज़रूर मौजूद है। वीकली रेजिस्टेंस 2088 के ऊपर वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन देयर इज़ अ वेरी वेरी स्लिम चांसेस कि अगर जो है वो 2063 ब्रेक हो गया कि जो रेजिस्टेंस है H4 की रेजिस्टेंस में है, तो वो अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट कैन गो सीवियरली अप। लेकिन आई एम टिल्टिंग बेरिश, दैट्स इट। नीचे बस 2040 के नीचे H4 ओपनर क्लोज को प्रॉपर होने की देर है। फिर अगली जो सपोर्ट आ जाती है 2030 की आ जाती है। लेकिन वही चीज़ है कि अच्छा, क्योंकि होना क्या है, अब मार्केट अगर 2024 से लेके 2022-21 तक आएगी तो दुनिया इधर बाय में बैठेगी कि जी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। और यहाँ से न्यूज़ के टाइम पर भी ऑल्दो के डाटा वॉज नेगेटिव और बाय निकली थी। देखिए, अप्रोच सही है, अप्रोच सही है कि फंडामेंटली द गोल्ड वाज बेरिश, और फिर भी जनाब बेरिश होने के बावजूद 2024 से लेके 2021 का जो एरिया था यहाँ से बाय निकली है। तो भाई आम हालात में क्यों नहीं निकलेगी। लेकिन मेरी जान, मैं बता दूं बात कि 2040 का जैसे एरिया है ना, अब बहुत वीक हो चुका है। बार बार वहाँ से बाय निकल के इट इज़ गेटिंग रियली वीक। तो अब वहाँ पर तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। हाँ, यहाँ पे रिस्पॉन्ड दोबारा कर सकती है और दोबारा 2040 तक मार्केट जा सकती है, और फिर आपको दोबारा से 2040 को ही दोबारा से अगर जो है वो सेलिंग एरिया बनाती है तो फिर आप दोबारा ऊपर से यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं। और नीचे लॉन्गर टर्म टारगेट, मैं लॉन्गर टर्म और इंट्राडे लाजमी बताता हूँ, लेकिन मेरे पास 90% जो लोग हैं वो इंट्राडे सेटअप के साथ हैं। अब मुझे सिर्फ यही होता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे भाई गोल्ड के अंदर 100, 120, 130, 40 पिप्स, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पिप्स। सिल्वर की बात कर रहे थे, सिल्वर ज़्यादा अच्छी रेंज के अंदर है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो अपनी मेजर रेजिस्टेंस है उसके करीब है। सिल्वर जो है वो 23.3 का जो एक रेजिस्टेंस है, 23.25 से लेके 23.25 से लेके 23.30, ये एक इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इसके नीचे नीचे रहता है तो आप इसके ऊपर का एसएल लेके सेलिंग कीजिए। टारगेट वही है 22.7, 22.5, 22.1015 और फिर 21.80। ये एक इसके अंदर लॉन्गर रन सिनेरियो है। अब आपको जोन टू जोन चलना है। 22.75 और 22.5 ये इधर से 2 दफ़ा बाहर निकल चुकी है। अगर आप ये पिछला वीक देखते हैं, इसमें 2 दफ़ा यहाँ से बाहर निकली है और फिर अब ये एरिया बहुत वीक हो गया। द मोमेंट इस एरिया को हिट करेगी, कल चांसेस हैं इस एरिया के हिट करने के, द मोमेंट इसको हिट करेगी तो इट कैन गो रियली ऑन द बेटर साइड। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई है। ऑयल की बात कर लेते हैं भाई। ऑयल इंट्राडे के अंदर तो वही बात है कि 76.30 का जो है ना वो रेजिस्टेंस है, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है, ऑल्दो के इट हैज़ क्लोज ऑन अ बिट हाई नोट। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था, अगर आप गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड का H4 के अंदर बियर फ्लैग बन रहा है। इट इज़ अ क्लियर बियर फ्लैग। और आपको जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर के लोग हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है बियर फ्लैग को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। बियर फ्लैग ड्रॉ कर लें और आपको ट्रेडिंग का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर तो अर्ली मॉर्निंग ही, कल ही बल्कि जो है वो टीएस शेयर होना शुरू हो जाएंगे। तमाम करेंसी पेयर्स के भी, तमाम उसके भी, ये वो लोग हैं जो कि हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा हैं। वीआईपी ग्रुप वाले वो हैं जो हमारे आईबी के ऊपर मौजूद हैं, आईबी के ऊपर ट्रेड करते हैं और जिन्होंने फर्स्ट ब्लास्ट एकेडमी से ट्रेनिंग की प्रैक्टिस भी की हुई है, ट्रेनिंग के कोर्स किए हुए हैं।
तो दे आर पार्ट ऑफ द VIP ग्रुप। अच्छा, दुबई के भी जो लोग हैं जो फिजिकल कोर्स वगैरह करेंगे आके वहाँ पर, दे विल ऑल बी इनवाइटेड टू द फिजिकल VIP ग्रुप एज वेल। तो आपको VIP ग्रुप में भी ज्वाइन करने का मौका है दुबई की ट्रेनिंग से। और मज़े की बात वही है कि जनाब जो है ना वो फ्री है। दूसरा भाई एक बात अपने याद रखिएगा, ये जो ट्रेडिंग है ये पैसे का खेल है, पैसे का खेल है। आप 200-400-500 डॉलर्स के साथ यहाँ पैसा नहीं भाई इतना लंबा नहीं बना सकते। यू ऑलवेज नीड अ बिग मनी रियलिस्टिक ट्रेडिंग करने का। देखिए ये जो बातें हैं ना, $1000 से $5000 $6000 बना लेना, ये कर लेना वो कर लेना, ये रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, आप $20000 से $4000 $3000 मंथली बना सकते हैं, ये रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है। तो रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग करें, अपना जो पैसा उसको हाई रिस्क के ऊपर ना लेके जाए। बड़े बड़े यहाँ पर तमाशे करते हैं जनाब, हाँ जी $200 $1000 का अकाउंट बनाए, उसके ऊपर स्कैल्पिंग करें, $20000 के 20 अकाउंट बना लें, एक भी ट्रेड हो गई तो आपके $20000 निकलेंगे। ये सब तमाशे हैं भाई, ये लॉन्गर रन जो है सक्सेस के जो है ना फार्मूलाज नहीं है। अच्छा जी, खैर ऑयल की बात हम कर रहे थे। ऑयल का वही बात है कि रेजिस्टेंस जो है, मेजर रेजिस्टेंस है 76.4, लेकिन ऑयल इज़ डाउन। देखें पाकिस्तान का भी डाटा आया, पाकिस्तान की लास्ट ईयर इस टाइम के मुकाबले में जो इम्पोर्ट्स थी, हालांकि ऑलरेडी पाकिस्तान वाज अंडर सो मच सप्रेशन, ठीक है कि यहाँ पर आप रिसेशन का इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बहुत छोटी मार्केट है। तो वहाँ यहाँ पर भी 41% जो पेट्रोलियम की जो यूजेज है वो कम हुई है, 41% इन अ ईयर। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बैड दैट ईयर वॉज कि एक बिल्कुल छोटी इकॉनमी है जहाँ पर सिर्फ वैसे ही लोग जो है पेट्रोलियम वगैरह जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, फर्नेस ऑयल वगैरह यूज़ होता है फॉर ज़रूरत के लिए होता है, तो वहाँ पर भी कमी का शिकार है मामला। तो पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन की वजह से जहाँ पर जो बिग जाइंट्स हैं जो कि यूरोपियन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट है, वहाँ पर पेट्रोलियम यूजेज कितना कम हुआ होगा। सो यू कैन इमेजिन दैट। तो फंडामेंटली भी ऑयल बेरिश है और टेक्निकली H4 पे इट इज़ बुलिश क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन जो लास्ट कैंडल थी, जो H4 की जो कैंडल थी, उसमें रिवर्सल साइंस मौजूद हैं अच्छे खासे। लेकिन असल चीज़ यही है कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए H4 का 71.60 पे बंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये बात करते हैं 66 की, 65.5 की और ये 68.5 के 66.5 के एरिया की, तो दोबारा से जो है वो उसका इधर बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ऑयल जो है वो दोबारा से 72.4 तक आए, उस एरिया को रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाए। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर सिनेरियो। उस सिनेरियो को भी हमें देखना पड़ेगा कि जनाब अच्छा जी यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। तो 72.4 का जो एरिया उसको भी मार्क रखें, उसके नीचे H4 कैंडल ओपन और क्लोज होती है, या फिर अगर उसको ही लेके आगे चलती है तो फिर आप वहाँ से बाय भी डाल सकते हैं, लेकिन एसएल के साथ डालिएगा क्योंकि बाइंग की साइड में बार टिल्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। बाइंग का फार्मूला इमरान है हमारे जो है ग्रुप में, उन्होंने कल बड़ी ही प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जी हाँ जी हम सेलिंग के अंदर हैं, अगर 76 से ऊपर जो है वो इंट्राडे की क्लोजिंग आ गई तो फिर हम जहां हमें मौका मिलेगा हम नीचे से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि यार हमारा ट्रेंड बंदा है और वो किस प्यारे तरीके से उसने एक 10 सेकंड का मैसेज 20 सेकंड का मैसेज किया और उसमें जो लोग थे पूरा जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसको उसने बड़े ही प्यारे तरीके से समझा दिया कि भाई दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी। देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप मार्केट में समझ क्या रहे हैं, मार्केट किस वजह से बुलिश होगी, आप बाय किस वजह से कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल किस वजह से कर रहे हैं। यू ऑलवेज हैव टू सर्च द रीजंस। तो बड़ा ही मतलब मुझे मज़ा आया, मुझे खुशी हुई। हैट्स ऑफ टू यू इमरान यार, मतलब वही बात है कि इतने अच्छे आप स्टूडेंट हैं तो मतलब मुझे मज़ा आ जाता है। और भी बहुत सारे इंशाल्लाह जो है ना वो टाइम विल कम तो उनको मैं इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा, बट दे आर द गुड वंस के मतलब इनकी क्लैरिटी, इनका विजन, इनका चेंज हो गया है मार्केट को सोचने का, देखने का तरीका। तो दैट मेक्स मी फील हैप्पी। अच्छा जी, दूसरा नैस्डैक है। नैस्डैक मैंने आपको बता दिया है कि जी 16,470 एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है नैस्डैक की। जब तक ये रेजिस्टेंस टूटती नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 15,700, क्योंकि देखिए नैस्डैक का जब भी है अच्छा खासा मूव नीचे दे देता है, ऑल दो कि नैस्डैक इस ट्राइंग टू सपोर्ट, लेकिन अगर आप देखते हैं तो नैस्डैक लोअर लोज के विक मार रहा है भाई, इट इज़ ऑन द ट्रजेक्टरी ऑफ लोअर लोज।
और जो है वो उस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ऊपर का एसएल दें 470 का, और नीचे जो है वो आप नीचे की तरफ आप रिस्क लीजिएगा। नीचे 215 तो टच हो चुका है, इट विल बी वेरी सून कि जनाब 16,022 टच होगा। 16,022 का वहाँ से फिर आपको एक अच्छी इंट्राडे सपोर्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप बाय डाल सकते हैं। यू कैन पुट प्लेस द बाय ऑर्डर ओवर देयर। US30 का भी है, मैं प्रॉपर क्योंकि US30 का अपने हाथ से चार्ट बनाते हैं वो नहीं बनाया हुआ। US30 को मैं देख के बता देता हूँ, लेकिन एज को प्रॉपरली कवर नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और उसके ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें बता दी जाती हैं वो, लेकिन वो अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ, ऐसे उसको कवर नहीं करता। अच्छा जी, एक्सएनजी का यही है कि थोड़ा सा ज़रा ऑयल के साथ साथ थोड़ा सा ज़रा बुलिश हुआ है और डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज है। कल जो थी, जो नीचे उसकी जो सेलिंग करवाई थी उसका तो मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था। उसके बाद मैंने उसको कहा नहीं कि जनाब आप दोबारा से इसको बाय में या सेल में बैठिएगा। नीचे आता है, अगर आना इसको नीचे चाहिए, अगर अब नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखिए हमेशा मैं बता दूँगा एक्सचेंज जो है ना, इट्स अ रिस्की पेयर। सर्दियों के अंदर वैसे इसको सेल करना, मतलब जो लास्ट भी ट्रेड जो मैंने लगवाई थी इट वॉज अ रिस्की, लेकिन ये कि वो यही था कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर निकलेगी। तो वो ये चीज़ हुई और वहाँ से निकली भी। लेकिन अगर जो है मैं देखता हूँ तो सर्दियों में एक्सएनजी को सेल करना इट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट कॉल और डेंजरस कॉल। तो उसको मैं बहरहाल जो है अवॉइड ही करूँगा कि हाँ नीचे अगर आता है एक आध दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, क्योंकि स्लो पेयर तो है, तो आप उसको बाय द डिप वाली सिचुएशन रखिएगा। ठीक हो गया। और ये चीज़ हो गई है। दूसरा, हाँ तकरीबन सारी चीज़ें कवर तो हो गई हैं। नाश्ता भी हो गया, ऑयल भी हो गया। तो आई होप के यू लाइक द वीडियो। और भाई अपने, मैं कोशिश यही करता हूँ जिन लोगों को बहरहाल वीडियो को अच्छी नहीं लगती है, कमेंट करते हैं, उनको भी मोहब्बत या क्या करें सर फिर। मार्केट ये कमर्शियल मार्केट है, कमर्शियल है, पैसे की दुनिया है। आप भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो नॉलेज, मैं इवन के बताता चलूँ कि खाली आप ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह को देखते हैं, आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। आई डोंट नो उसमें कौन कौन लोग अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चार्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे आर ओनली एनालिस्ट, दे आर नॉट द ट्रेडर्स। एनालिस्ट और ट्रेडर में क्या फ़र्क है? मैं अपनी ट्रेड करता हूँ, मैं आपको वन डायरेक्शन बताता हूँ कि मैं अपने अकाउंट के साथ, मैं अपनी ट्रेड के साथ ये करूँगा। जो मेरा प्लान होता है मैं वो डिस्क्लोज़ करता हूँ। जो एनालिस्ट होता है ना, उसका क्या होता है, वो इधर से दाएं कर लेंगे, बाएं कर लेंगे, दाएं से बाएं चला जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी। वो इस तरह की बात करते हैं, और ये चीज़ बहरहाल जो है वो है। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, तो इट इज़ ऑलवेज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू।